इकौना कस्बे के बेचू बाबा चौक पर बीती देर रात मोबाइल खरीदने बेचने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ हंगामा। घंटों चलता रहा हंगामा। इकौना इलाके के कस्बे का पूरा मामला है, जहां पर बेचू बाबा चौक पर मोबाइल खरीदने बेचने को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। जब इसकी सूचना इकौना पुलिस को मिली तो पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाते हुए मामला शांत कराया। इकौना कस्बे के बेचू बाबा चौक का पूरा मामला है, जहां पर मोबाइल खरीदने बेचने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो रही थी और इस दौरान भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इकौना कस्बे के बेचू बाबा चौक पर बीती रात दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और जमकर कहासुनी हुई। इकौना इलाके के राप्ती नदी के किनारे स्थित गांव में तेजी से हो रही कटान, ग्रामीण हैं परेशान। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना इलाके के पुरुषोत्तमपुर के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। यही हाल इकौना इलाके के कोटवा, दहावर कला, महरौली आदि स्थानों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार राप्ती नदी कटान कर रही है, जिससे ग्रामीण और किसान काफ़ी परेशान हैं। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना इलाके के राप्ती नदी के किनारे स्थित गाँवों की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग परेशान हैं और राप्ती नदी तेजी से कटान करने में लगी हुई है, जिसके चलते कृषि योग्य उपजाऊ जमीन राप्ती नदी के धारा में समाहित हो रही है और किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नत्थापुरवा में पहुंचकर आरबीएस के टीम ने किया भ्रमण। अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की कही बात। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के नत्थापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आरबीएस के टीम बी ने पहुंचकर सत्र का भ्रमण किया। साथ में बच्चों की वजन, लंबाई आदि का निरीक्षण करते हुए कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। इकौना कस्बे के आर्यावर्त बैंक में सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धज्जियां, नियमों का नहीं हो रहा पालन। इकौना इलाके के कस्बे में स्थापित आर्यावर्त बैंक के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि लोग यहां पर ना तो सामाजिक दूरी का पालन करते हैं और न ही लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई पड़ता है। भारी तादाद में यहां पर उपभोक्ताओं का जमावड़ा लगा रहता है, जहां पर कोविड-19 गाइडलाइन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इकौना इलाके के आर्यावर्त बैंक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के चक्कर में भारी संख्या में इकौना अस्पताल पहुंची महिलाएं। नहीं मनाया जा रहा आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस बार आज कजरी तीज त्यौहार को चलते यहां पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन कल कर दिया गया। उसके बावजूद भी भारी संख्या में महिलाएं पहुंची, जो परेशान दिखाई पड़ी। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंची हुई भारी संख्या में महिलाएं इधर उधर भटकती नजर आईं। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि महिलाओं के व्रत व त्यौहार को लेकर इस दिवस का आयोजन टाल दिया गया है, परंतु महिलाओं को इसकी जानकारी न होने के चलते भारी संख्या में महिलाएं अस्पताल पहुंची हैं। इकौना इलाके के बीरपुर मोड़ पर हांडा एजेंसी के सामने सुबह सवेरे से ही जर्जर सड़क में फंसा लोडेड ट्रक निकालने का प्रयास जारी। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के बीरपुर मोड़ हांडा एजेंसी के सामने सड़क तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जहां पर दर्जनों बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई बार यहां पर वाहन फंस चुके हैं। आज सुबह सवेरे ही यहां पर एक लोडेड ट्रक जो गिट्टी से लोड होकर गुजर रहा था फंस गया, जिसके बाद यहां पर कई घंटों की मशक्कत की गई, परंतु ट्रक को निकालने में सफलता हाथ नहीं लगी। पहले जेसीबी मशीनों को बुलाया गया, जेसीबी मशीन भी इस वाहन को निकाल नहीं पाई। ऐसे में अब क्रेन को बुलाया गया है। क्रेन बलरामपुर जनपद से आकर इस ट्रक को निकालने में सफलता प्राप्त करेगी। इकौना इलाके के हांडा एजेंसी के सामने का पूरा मामला है, जहां पर सुबह सवेरे ही एक लोडेड ट्रक जर्जर सड़क में फंस गया, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया और लोगों का आवागमन भी बाधित है। हालांकि यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सड़क का मरम्मत कार्य किया जाए, जिसके लिए ईंटें भी गिरवाई गई हैं। इकौना इलाके के बीरपुर मोड़ हांडा एजेंसी के सामने का मामला। महादेव जगदीश निवासी महिला
की पिटाई के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा इकोना अस्पताल। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के महादेव जगदीश में जमीनी विवाद के चलते महिला पूजा देवी की पिटाई की गई थी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने इकोना थाने में पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए इकोना अस्पताल भेजा। आपको बता दें, जमीनी विवाद के चलते महादेव जगदीश में कल मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित महिला ने इकोना थाने में पहुंचकर तहरीर देते हुए बताया था कि डायल 112 के चले आने के बाद उसकी विपक्षियों ने पिटाई कर दी, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई। आज सुबह सवेरे महिला को इकोना अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा। कजरी तीज के पावन पर्व पर इंदिरा नगर चौराहे पर किया गया प्रसाद का वितरण, कई युवा रहे मौजूद। कजरी तीज के पावन अवसर पर इंदिरा नगर चौराहे पर भंडारा करते हुए सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। युवाओं के द्वारा कजरी तीज के अवसर पर इंदिरा नगर चौराहे पर प्रसाद वितरण आयोजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मोहित मिश्रा, राज पंडित, नीरज, सूर्या मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, अमन, अनिल, जीवन लाल चौरसिया एवं इलाके के ग्रामवासी व भक्त मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में रास्ते से गुजर रहे लोगों को रोककर प्रसाद का वितरण किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के इंदिरा नगर चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवाओं ने प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को प्रसाद के साथ साथ गर्मी में पानी भी पिलाया। इकोना इलाके के इंदिरा नगर चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चहलवा के पास से भिनगा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 130 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भिनगा कोतवाली इलाके के चहलवा के पास से अभियुक्त सज्जन पुत्र छेदीराम निवासी खैरी कला को भिनगा कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 130 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार करते हुए उस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। थाना कोतवाली भिनगा इलाके के चहलवा से की गई गिरफ्तारी। बाबापुरवा निवासी दिव्यांग महिला इकोना थाने पहुंची, जहां पर उसने विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के बाबापुरवा चनवा महंत निवासी दिव्यांग महिला क्रांति इकोना थाने पर पहुंची, जहां पर उसने विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि विपक्षी आए दिन उसे परेशान करते हैं। विपक्षियों ने जानवर पाल रखे हैं, जिसके चलते उसके खेत को चला लिया जाता है और विरोध करने पर मारपीट गाली गलौज की जाती है। क्रांति क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें साहब बहुत तंग करते मनिहार काहे लिए? दिन भर तिरलावत है, दिन भर गरियावत है, दिन भर पकड़ ढकेल दिया है बोलब तो और 10-20 को चराई है तो बोले और 100 नंबरों में लगाए तो कोई सुनवाई नहीं, खेते तो गरीबी नहीं करी।